दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइस आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। पूरा वीडियो देखना, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर दबाना। आज का टॉपिक है कि कैसे हम शटरिंग की क्वांटिटी निकाल सकते हैं इजीली। 2-3 मिनट में आप पूरी टोटल कितना भी एरिया होगा आपका, छोटा होगा बड़ा होगा, किसी भी एरिया का आप शटरिंग मटेरियल की क्वांटिटी निकाल सकते हो कि कितनी आपकी वेटन्स लगेंगे, कितनी प्लाईवुड लगेगी, कितने बल्ली लगेगी। देखो होता क्या है, अगर एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है उसके लिए आपको टाइम लगेगा, मतलब पूरा आपको एरिया पता होना चाहिए, लोड कितना होगा, ये सब चीज़ें करके ही आप शटरिंग मटेरियल निकाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या थंब रूल है, आपको ऑन द स्पॉट अगर वो देना है कि मटेरियल की क्वांटिटी इतनी हमें प्लाई चाहिए, इतना बैटन चाहिए, तो ये थंब रूल काम आते हैं कि मतलब ऑन द स्पॉट आप बता सकते हो कि इतना मटेरियल हमें चाहिए। क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी तो आप बाद में दोगे ही, जो मैं आपको थंब रूल बताऊंगा वो भी, उसमें भी जो वेरिएशन आएगी 10 से 20% आएगी। इतना मटेरियल तो आपका लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप इजीली निकाल सकते हो इस थंब रूल से कि आपको टोटल शटरिंग मटेरियल कितना लगने वाला है। तो गाइज इसके लिए मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पे ले जाता हूँ, पूरा वीडियो देखना, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले कहूँगा कि यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsidevisit.com पे भी मिल जाएंगे। उधर टोटल आपको जॉब्स के लिंक मिल जाएंगे। डेली में जॉब्स के लिंक डाल रहा हूँ, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो काफ़ी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या एग्जाम्पल ली हुई है मैंने, देखो 100 फीट बाय 50 फीट का एक मैंने एग्जाम्पल ले ली। जैसे हमारा साइड का एग्जाम्पल लिया मैंने, तो हमारा हो गया 5000 स्क्वायर फीट का एरिया। इस स्लैब ले ली मैंने, एक स्लैब, इतने में हमारा घर आने वाला है, या जो भी एरिया है उसमें हमारा इतना एरिया है। तो क्या है, अभी इसको हम कर देंगे 100 बाय 50 हो गया हमारा 50 स्क्वायर फीट में। अभी फिर से दोहराऊंगा कि ये हमारा थंब रूल है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। मतलब थंब रूल क्या है, आप इजिली एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन आपको एक्चुअल क्वांटिटी के लिए पूरा प्रोसीजर वाइज आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए इससे भी आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी वेरिएशन आएगी 10 से 20% में। तो ये हो गया हमारा, एक मिनट, ये हमारा 100 है, 100 बाई 50 हो गया हमारा 5000 स्क्वायर फीट के हमारा एरिया हो गया। अभी पहले बताता हूं मैं कि प्लाईवुड आपको कैसे निकालनी है। देखो 8 फुट बाई 4 फुट की हमारी प्लाई है, तो 12 mm की उसकी थिकनेस है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो उसको निकालने के लिए आपकी मतलब 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है आपका, तो आपकी कितनी प्लाई लगेगी, 0.20 ये हमारा थंब रूल है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 100 नग हमें प्लाईवुड उसमें लगेगी, कि इतनी अगर आपका एरिया है। फिर बात करते हैं हम वुडन बैटन्स की। जो हमारे बैटन रहते हैं, राफ्टर बोल लो उनको, आपका 3 इंच बाई 3 इंच का, 75 बाई 75 mm का, तो उसको निकालने के लिए आपकी कितनी रहेगी, मतलब अगर वुडन बैटन कितने लगेंगे आपके 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में, आपके लगेंगे 5, जो आपका एरिया होगा, इंटू 0.04, ये आ गया हमारा थंब रूल। तो हमारा 2000 रनिंग फीट आपका वुडन बैटन लगेंगे। मतलब इनको क्या रनिंग फीट में लेते हैं कि मतलब उनकी लंबाई के हिसाब से, मतलब नग नहीं, लंबाई, मतलब ऐसे अगर देखें तो ऐसे 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 इनको गिनेंगे। मतलब ये हो गया हमारा कितना रनिंग फीट, वो इसी हिसाब से हम उसको गिनेंगे। फिर आती है बात हमारे वुडन बल्लीज की, जो हम बल्लीज नीचे लगाते हैं सपोर्ट के लिए। ये मतलब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग वगैरह है तो उसमें जो स्काफोल्डिंग वर्क वगैरह रहता है वो नहीं, बल्लीज की बात कर रहा हूं। स्लैब के लिए बल्ली कितनी चाहिए, उसको निकालने के लिए, या बीम के लिए कितनी चाहिए उसको निकालेंगे। पहले हमें चाहिए बीम बॉटम प्लेट्स, मतलब जो, अगर देखो मैं शटरिंग पे एक वीडियो लाऊंगा, अभी फ्रेशर को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है बॉटम वगैरह। ये देखो, जो भी हमारा कॉलम होगा या दीवार होगी उसके ऊपर हमें बीम के लिए एक उसका प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। तो इधर ऐसे तो प्लाई का भी बनता है, लेकिन इसमें मैं किसकी प्लेट, बॉटम प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली गाँव वगैरह में हम प्लेट ही यूज करते हैं, लंबी लंबी प्लेट्स आती हैं, ठीक है। तो ये कितनी प्लेट लगेंगी, देखो उसका 1.5 इंच ठीक है हमारी प्लेट। तो कितनी, 5000 स्क्वायर फीट में कितनी हमें जरूरत पड़ेगी, 5000 इंटू थंब रूल। तो थंब रूल इसके लिए क्या, 0.24, तो हो गया हमारा 1200 रनिंग फीट हमें बॉटम प्लेट चाहिए। फिर आ जाते हैं वुडन बल्लीस, दोनों चीजें निकलेंगी, उसके बाद वुडन बल्लीस निकालेंगे। तो फॉर स्लैब, मतलब स्लैब में कितनी बल्ली लगेंगी, अगर ये स्लैब आपकी, ये उसमें बीम का बीम है, ये भी बीम है,
जो ये एरिया है, ये एरिया मतलब जहां जहां स्लैब आती है उसके लिए आपकी कितनी बल्लीज लगेंगी, जितना एरिया होगा उसको 0.16 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 800 नग आपको बल्ली चाहिए स्लैब को सपोर्ट करने में। फिर बीम को सपोर्ट करने में कितनी चाहिए, जो आपका बीम बॉटम प्लेट्स आई होंगी जितनी रनिंग फीट, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से, उधर से निकल जाएगा आपको 600 नग आपको इसके लिए बल्लीज चाहिए, मतलब जो बीम के नीचे बल्लीज लगेंगी। ठीक है, ये हो गया। अभी बात करते हैं हम एमएस क्लैंप, जो क्लैंप लगाते हैं अगर स्काफोल्डिंग है आपकी, क्योंकि कई जगह आपको स्काफोल्डिंग भी यूज करनी है, तो उसके लिए क्या है, क्लैंप कितने लगेंगे, 5000, जितना एरिया होगा 0.8 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 400 नग आपको वहां एमएस के क्लैंप लगेंगे। ये हो गया हमारा थंब रूल। ये जो भी मैं बता रहा हूं एरिया होगा उससे आपको थंब रूल से मल्टीप्लाई कर देना है। एक यहां तो आप वीडियो पॉज करके थंब रूल लिख सकते हो, नहीं तो आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी ये मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हम शटरिंग ऑयल की, कि आपको शटरिंग ऑयल कितना लगेगा। शटरिंग ऑयल हम लगाते कहाँ हैं, देखो आपने जो भी बॉटम होगा आपका या जो भी मटेरियल यूज किया होगा शटरिंग का, उस पे ऑयल लगाते हैं कि वो इजिली बाद में आपका कंक्रीट का फेस भी अच्छा निकले और वो प्लेट चिपके भी खराब नहीं हो, तो इसलिए हम शटरिंग ऑयल लगाते हैं। तो जितना हमारा एरिया होगा इनटू थंब रूल, तो थंब रूल कितना है 0.006, तो 30 लीटर आपको शटरिंग ऑयल चाहिए इतने एरिया के लिए। मतलब अगर 50,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया, तो इतना आप पहले ही ऑर्डर कर सकते हो। तो ये थंब रूल होता है, मतलब इजिली आप इतना, अगर आपका जितना भी एरिया का घर बनाना है, जो भी बनाना है, तो इजिली आप इस थंब रूल से मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपको बढ़ेगा घटेगा आप इजिली ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन रहती है तो आपको अगर आइडिया नहीं है कंस्ट्रक्शन का, तो आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा नेल्स, जो खिल्ली बोलते हैं जिसको, या कील बोलते हैं, तो वो कितने चाहिए हमें, 5000 स्क्वायर फीट हमारा है एरिया, इनटू थंब रूल 0.02, तो हमारे 100 kg आपको नेल्स उसमें लगेंगे स्लैब में। तो गाइस ये था आज का टॉपिक कि कैसे हम शटरिंग मटेरियल की क्वांटिटी निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, इजिली जाके वहां पढ़ सकते हो, खुद एग्जाम्पल लेके इजिली निकाल सकते हो। थैंक यू।